अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, बिल पास हो चुका है पार्लियामेंट में और चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार दुआई दे रहे थे कि हम मुसलमानों का वक्फ प्रॉपर्टी का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, लेकिन आखिरकार आखिरी में दोनों सपोर्ट कर दिए और बिल पास हो गया। अब ढंडोरा पीटने से कुछ नहीं होगा। ये वक्फ की जायदादों का जो तबाही हुई है और जो दूसरे लोगों को मौका मिला है, ये ऐसे वक्फ चेयरमैन, वक्फ बोर्ड के मेंबर और ऐसे लोग जो वक्फ की जायदादों को तबाह कर रहे हैं, अपने अपने घर भर लिए हैं, इनकी ये गलती की वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। गरीब आम आदमी को तो कोई लेना देना नहीं है। आज तक 1 रुपये का उनको फ़ायदा नहीं मिला वक्फ बोर्ड से। हम बार बार कह रहे हैं, फिर आदमी क्यों आए, आम लोग क्यों एहतजाज करें, उनको क्या फ़ायदा है? उल्टा उनके ऊपर केसेस दर्ज हो जाएंगे। आपने प्रॉपर्टी को तबाह किया है, अब आप ही ये लड़े अवाम का सहारा लेना छोड़ दें, क्योंकि अवाम को कुछ इससे फ़ायदा ही नहीं हुआ है। शायद हो सकता है अब जो बिल पास होगा, अब कलेक्टर आएगा तो अब कुछ ना कुछ शायद इन लोगों को फ़ायदा होगा, लेकिन वो भी उम्मीद कम नज़र आ रही है। लेकिन पूरी तरह से तो इतने सालों से वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, जो भी हुकूमत आई वो हुकूमत और जो भी मुस्लिम लीडर्स है, ये लोग मिलकर तबाह कर दिए हैं वक्फ की जायदादों को। आज तकरीबन इमारतें हमारे तेलंगाना में, हमारे हैदराबाद में बड़े बड़े मुस्लिम लीडरों के हैं, बड़े बड़े रुसवा रखने वाले लोगों के हैं, बड़े बड़े रिपोर्टर अपने आप को कहते हैं जो चापलूसी असल का धंधाओं का दलाली करना, चापलूसी करना है, उनके हैं। तो फिर गरीब आदमी को क्या मिला? आज बोल रहे हैं कि एहतजाज करो, रोड पे निकलो, क्यों निकलेगा? बहरहाल इस मामले में चंद्रबाबू नायडू का ये पहला मसला नहीं था। चंद्रबाबू नायडू जब भी मौका मिला वो अपनी सियासत करे हैं। जब वो चीफ मिनिस्टर थे आंध्र प्रदेश की, तभी पहाड़ी शरीफ दरगाह शमशाबाद में 1100 एकड़ ज़मीन जो वक्फ की जायदाद थी, उसको एयरपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दे दिया था। फिर उसका मुआवजा क्या मिला? क्या वो ज़मीन के बदले वक्फ बोर्ड को क्या दिया गया? गरीब लोगों का क्या फ़ायदा हुआ? आज तक कोई सवाल किया है? नहीं, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू उसी वक्त पूरी ये ज़मीन को तबाह कर दिए थे और आज भी उन्होंने वही खेल खेला। उनको पता है कि वक्फ बोर्ड में जो मेंबर हैं और वक्फ बोर्ड की जायदादें जो खाने वाले लोग हैं, वो लीडर्स हैं, जो बड़े लोग हैं, गरीब लोगों को इसमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो फिर हम बोल के क्या फ़ायदा? इसलिए वो बिल का सपोर्ट कर दिए। अब चंद्रबाबू नायडू भी पहले से ही लुटेरे थे, पहले से औक़ाफ़ की जायदादों को तबाह किए थे, अब वो बिल को सपोर्ट करे हैं। के चंद्रशेखर राव का हम देखेंगे कि के चंद्रशेखर राव तो रिकॉर्ड रूम को ही लॉक कर दिए थे, कितनी ज़मीनें चले गई, और हुसैन शाह वाली की जो दरगाह की जो ज़मीन है उसको किस तरह से तबाह कर दिया गया, ये आपके सामने है। कोई आवाज़ नहीं उठाया। और आज जब अपने पर आई है, जब आने वाले टाइम में इंक्वायरी होगी, केसेस दर्ज होंगे, तो अब वो हैबत से अब लोगों का सहारा लेना शुरू कर दिए हैं। ये ठीक बात नहीं है नाज़रीन। और इसमें एक बात ये भी है, कई दानिश्वर लोगों ने हमको कहा है कि अगर ये बिल पास हो जाता है तो जैसे हम सोच रहे हैं कि औक़ाफ़ की जायदादों पे तबाह करने वाले, कब्ज़े करने वाले, खाने वाले लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी, तो उन लोगों पर नहीं होगी जो सियासतदान हैं और दानिश्वर लोग हैं, उन पर कार्रवाई नहीं होगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उनसे ये कहेगी कि तेलंगाना में हमें सपोर्ट करें तो हम आपको माफ़ कर देंगे, जेल को नहीं भेजेंगे, इंक्वायरी नहीं करेंगे। अगर आप हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर आप जेल को भी जाएंगे और आपके साथ वो सारी ज़मीन को खींचा भी जाएगा। तो फिर क्या होगा? सीधी बात यह है कि आने वाले इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी का डायरेक्ट इनडायरेक्टली सपोर्ट किया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी ताकत बनकर तेलंगाना में आएगी। क्योंकि आधा काम रेवंत रेड्डी ने कर दिया है, आधा काम भारतीय जनता पार्टी का जो रास्ता था उसको साफ कर दिया है। क्योंकि जिस तरह से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी को जिताया है और एमएलसी जीते हैं, तो इससे साफ साफ जाहिर है कि अब आधा तो रास्ता उनका खुल चुका है। अब आधा रास्ता है वक्फ बोर्ड के ज़रिए जो वक्फ की जायदादों को लूटे हैं उनको नोटिस दी जाएगी या फिर अंदर से बात की जाएगी कि आप हमारा काम करें वरना फिर हम कार्रवाई करेंगे। जैसे ईडी से, इनकम टैक्स से डराया है, इसी तरह से वक्फ बोर्ड के लुटेरों को, वक्फ बोर्ड की जो ज़मीनें लुटे हैं वैसे लोगों को अब डराया जाएगा और वो लोग
सीधे सीधे सरेंडर होंगे, माफ़ी मांगेंगे और भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करेंगे और इस कदर खिलाफ बोलते रहेंगे तेलंगाना में, हिंदू एक तरफ हो जाएगा। सेकुलर जो हिंदू है वो भी अपना जहन बना लेगा, हिंदू एक होकर के भारतीय जनता पार्टी को वोट डालेगा और मुसलमान बटेगा, कांग्रेस पे, बीआरएस पे, दूसरी जमातों में बटेगा और एक ताकत बन करके भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में हुकूमत करेगी। यही इनकी पॉलिसी है और आने वाला वक्त ऐसे ही है। आपको हमको समझने की ज़रूरत है असल गद्दार कौन है, आपको हमको समझने की ज़रूरत है असल वक्फ बोर्ड के लुटेरे कौन है जो जायदादों को लूट लिया गया है, आपको हमको समझने की ज़रूरत है आज मुसलमानों की क्या हालत होते जा रही है, क्या अहमियत हो चुकी है, आपको हमको समझने की ज़रूरत है। माइनॉरिटीज़ की क्या वैल्यू आज रह गई है, आपको हमको समझने की ज़रूरत है। हमारे वोट की क्या कीमत है, आपको हमको समझने की ज़रूरत है। आज अगर हम नहीं समझेंगे, नहीं समझेंगे तो आने वाला वक्त और बुरा होगा। इसलिए अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करें, सवाल बनने वाले बने, पूछने वाले बने। जब आपकी गली में, मोहल्ले में आते हैं तो उनसे सवाल करें, कामों के बारे में हिसाब लें। तब तक आप हिसाब नहीं लेंगे, सवाल नहीं करेंगे, हमारा सिस्टम सही नहीं होगा और ऐसे लोग हम पर मुसल्लत होते रहेंगे और इसी तरह से हमको इस्तेमाल करते रहेंगे और अपने अपने घर भरते रहेंगे। आज वक्त आ चुका है, ट्रिपल तलाक बिल पास हो गया है, कई ऐसे बिल मुसलमानों के ताल्लुक से पास हो गए हैं, कोई कुछ करने वाला नहीं, सिर्फ आपको डरा के धमका के इस तरह से आपको रखा जा रहा है एक कम्युनिटी से एक कम्युनिटी को। लेकिन आज वक्त आ चुका है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, मिल करके ऐसी गंदी सियासत करने वाले लोगों के खिलाफ खड़े हो जाएं जो हिंदू मुसलमान के बीच में दरारें पैदा करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ खड़े हो जाएं और हम भाईचारा का एक मैसेज दें ताकि आप और हम मिल करके हमारी जो आने वाली नस्लें हैं वो अच्छी सी जिंदगी जी सकें। वरना याद रखें, ये लोग दीमक लगा के बैठे हैं, पीछे से सारे लोग मिले हुए हैं, ये पॉलिटिशियन चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, लेकिन जब सामने आते हैं तो हिंदू मुसलमान बोल करके नफरत पैदा करने का काम करते हैं। ऐसे लोगों से होशियार रहने की ज़रूरत है।